भाई आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि एथर अपने स्कूटर में नया क्या करेगी, नया मॉडल कब लेकर आएगी, नया वेरिएंट कब लेकर आएगी। तो देखो आज कंपनी ने बहुत कुछ कर दिया है। एक 450X का जिसको आपने काफ़ी पसंद किया, लड़कियों ने पसंद किया, बुजुर्गों ने पसंद किया, नौजवानों ने पसंद किया, उसका छोटा भाई लेकर आ गए हैं 450S। अब ये S क्या है, ये स्ट्रैटेजी है या कुछ और है, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं नहीं दूंगा बल्कि कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर रवनीश सिंह फुकेला देंगे। तो आज इनसे बात करते हैं। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये 450S क्या है। X तो आपने सुपर हिट हो गया, सबको पसंद आया, ये S क्या है? यार देख, सबसे आसान तरीका बताने का है कि 450X जो है, जो परफॉर्मेंस स्कूटर है, बेस्ट इन क्लास है, ये उसका छोटा भाई है। ठीक है, क्यों छोटा भाई है, उसी खानदान से है, वही परफॉर्मेंस है, वही पिकअप है, वही एक्सेलरेशन है, वही हैंडलिंग है, वही ब्रेकिंग है, वही बैंकिंग है, वही ब्रेकिंग, सब कुछ वही है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है, दो चीज़ें इसमें है। एक इसमें है, एक उसकी थोड़ी छोटी बैटरी है, वो 3.7 किलो वाट की थी, 2.9 में आया है। दूसरा ये है, वो फुल टच था, वो ये नॉन टच स्क्रीन है। ये बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको परफॉर्मेंस चाहिए। टिपिकली वो कौन है, वो 125cc बायर, जो आज बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो उस सेगमेंट को चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, कनेक्टिविटी जो इसमें दबा के है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना था कि आपके ना जो फीचर पसंद किए जाते हैं, लोगों को फीचर बहुत पसंद है, स्मार्ट टच तो बहुत पसंद है, आपने वो टच ही हटा दिया इससे। अरे स्मार्टनेस टच में थोड़ी है कोई, स्मार्टनेस में कनेक्टिविटी है, जीपीएस है, ऐप है, प्री डायग्नोस्टिक्स है, सब कुछ है इसमें है, तो क्या नहीं है। उन लोगों की शिकायत बढ़ा दी जो अभी कह रहे थे कि भाई और आप रेंज बढ़ाइए और बैटरी बढ़ा कीजिए, आप तो बैटरी और छोटा कर दिया, रेंज कम हो गई। अरे सर, रेंज का फ़ायदा क्या है अगर आप चलाते नहीं है तो? रेंज देखिए, आपके हिसाब से कितना चलाता है इंसान एवरेज? मेरी पर्सनल, आप वो छोड़ दीजिए, मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। हाँ। आम आदमी चलाते हैं 30 से 35 किलोमीटर। कोई ऐसे भी हैं जो 100 चलाते हैं, ऐसे भी 5 है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, विच इज़ अबाउट 85-90%। अच्छा, ठीक है, जो आदमी 30-35 चला रहा है, उसको आप रेंज दे रहे हो 150 की, तो उसके पैसे कौन दे रहा है? मैं तो नहीं दे रहा हूँ, वो दे रहा है। वो तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? और अगर आपको चाहिए रेंज, तो है ना बड़ा वाला रेंज वाला भी, तो पर उसके लिए कीमत फिर अंतर आ जा रहा है। हाँ, तो फिर वो एग्जैक्टली बोल रहा हूँ ना, बिकॉज बैटरी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट। अगर जो सबसे महंगी चीज़ है उसको आपने ओवर स्पेक कर दिया, तो एंड ऑफ द कस्टमर के पैसे जा रहे हैं ना। तो चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं कि ये एस की ज़रूरत क्या पड़ी? ये आपके प्लानिंग में था कि अचानक से मजबूरी हो गई कि चलो भाई एक सस्ता मॉडल लॉन्च करना है? ये देखिए ना, प्लानिंग थी, मजबूरी नहीं, मजबूरी क्या है? मतलब यहाँ को बंदूक नहीं रही किसी ने, मजबूरी क्या है इसमें? ठीक है, ये है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है, सक्सेसफुल है, आपने डिफाइन किया परफॉर्मेंस सेगमेंट को। आज आप इंडिया में पूछें किसी के स्कूटर परफॉर्मेंस कौन सा है, तो बोलते हैं एथर है। ठीक है ना, परफॉर्मेंस का, और परफॉर्मेंस का ये तो नहीं कि जो आदमी के ज़्यादा पैसे हैं उसको चाहिए परफॉर्मेंस सबको चाहिए। तो हमने एक तो मोटर भी तो आपने छोटा कर दिया सर। तो परफॉर्मेंस आपका 0 to 40 देखिए बराबर है। ठीक है, टॉप स्पीड 90 है, तो और क्या कम हुआ? मतलब चलाने में कोई असर नहीं पता चलेगा इसमें। सिर्फ अंतर जो है चलाने का, जो है आपको लगेगा कि जो 450X जो है उसमें वॉट मोड है, 4 मोड है, इसमें वो नहीं है। इसमें 3 मोड है, यहाँ स्पोर्ट तक है। लेकिन जो स्पोर्ट भी है, ठीक है, वो भी हर परफॉर्मेंस स्कूटर जो है 125 चीज़ उसको बीट करता है। यानी भाई एथर का डीएनए रहेगा, ये क्लियर है ना कि उसमें तो ऐसा? अरे वही खानदान है सर, 450 खानदान है, छोटा भाई है थोड़ा उससे। छोटे भाई की जरूरत क्या थी? कीमत कम करने के लिए। हाँ, एक नया प्राइस सेगमेंट है ना। वो जो 450X है वो है 150cc इक्विवेलेंट। एक माइंडसेट है और एक परचेजिंग पावर है, ये 125 है। आप जानते हैं कि वो वहाँ पे तो हम ज़्यादा हैं, वहाँ तो 70% शेयर है हमारा, 70-75 करीब है। अब ये सेगमेंट जो आएंगे, जो वहाँ किया धमाल, वो यहाँ करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछते हैं कि आप ना, मैं आपसे कई बार ये सवाल पूछता हूँ, मुझे लगता है किसी दिन आप नाराज़ भी हो जाएंगे कि लोग कहते हैं कि आप आईफोन है टू व्हीलर के। तो पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपसे शहरों में, फिर आपने कहा कि हम इतने सिटीज़ में चले गए हैं। तो ये जो स्कूटर है, कहीं ऐसा तो नहीं Tier 2 और Tier 3 के लिए आपने स्पेशली लाए हैं? फर्स्टली अगर लगता है कि यार Tier 2 Tier 3 में लोग महंगा नहीं खरीदते, एक्चुअली वो सोचना ही गलत है। वो क्यों? मैं आपको डेटा देता हूँ एक में, ठीक है। अगर आप कैटेगराइज करें, मैं अपने सेल की बात कर रहा हूँ मैं, कि मेट्रो, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 2 और 3 में, एक्चुअली सिर्फ Tier 3 में 19% ऑफ माई सेल कम्स फ्रॉम देयर, 19%। आप Tier 3 की बात कर रहे हैं? Tier 3 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं Tier 3, ओनली Tier 3। और वो 450X की बात कर रहे हैं? X की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो अभी महंगा है, जो अभी आज की डेट में वो 165, 157 डिपेंडिंग ऑन कौन से पैसा लोग लगा रहे हैं। अरे सर, अगर लोग को क्वालिटी दिखती है, लोग पैसा लगाते हैं। वो कहने की बात है, अरे इंडिया में लोग प्राइस कॉन्शियस है। हाँ, प्राइस कॉन्शियस है, लेकिन वो क्योंकि पैसे की कदर जानते हैं। अगर चीज़ आपको लगता है कि किसी चीज़ में, लोग आईफोन खरीदते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आईफोन से कह रहे हैं ना कि आईफोन है टू व्हीलर का। आईफोन है क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है, जो आपका जो इंटरफेस है, जो इंटरैक्शन है, वो आईफोन है।
आईफोन में हम क्या अंतर है बाकी स्कूटरों में, बाकी फ़ोन में? आईफोन स्पेक की बात नहीं करता, वो बता कि आपको 100 मेगापिक्सल नहीं है, अंधेरे में फोटो खींच सकते हो, ये वो है, क्वालिटी उसकी बेहतर रहती है। क्वालिटी की बात है। तो हम स्पेक की बात ही नहीं करते, हम तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। चलिए एक सवाल पूछते हैं कि फेम 2 सब्सिडी को लेकर इतना महाभारत हुआ, आपसे सवाल ही नहीं पूछ पाया, आज पहली बार पूछ रहा हूँ कि फेम 2 सब्सिडी के कम होने पर या हटने पे, आप भी कह सकते हैं जो भी, एक बहुत ही लोगों में घबराहट हो गई है OEMs में, एथर जैसी कंपनी पर उसका क्या असर पड़ा, ईमानदारी से बताइएगा। अभी तक सब कुछ वही किया ईमानदारी से। देखिए, हमने कभी अज्यूम नहीं किया था कि ये जो सब्सिडी है, फेम है, वो चलेगा ज़िंदगी भर। जो सोच रहा है वो क्या पी के सोच रहा है मुझे पता नहीं है। आप तैयार थे कि ऐसा दिन आएगा? और सिर्फ हम ही नहीं है, हाँ। हर जो OEM में थोड़ा भी दूरदृष्टि है उसको मालूम है कि ये होने वाला है। सिर्फ फ़र्क है कि हमने सोचा था कि मे बी साल में कहीं हो जाएगा, 9 महीने में हो जाएगा, तो जो 1 साल बाद होना था वो आज हो गया। अंतर सिर्फ यही है, जो होना था वही हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था? लोग अभी समझ रहे थे टू व्हीलर क्या है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थोड़ा ट्रस्ट हो रहा था, अचानक से अभी ट्रस्ट हुआ नहीं, अभी लोग खरीदने गए नहीं, सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, आपने सवाल पूछा, वो सवाल में ये मेरे ख्याल से आप पूछ रहे हैं कि सरकार ने ये पीछे क्यों खींच लिया। इसका इशू इंटेंट का नहीं है। सरकार ने जब एलोकेट किया था कि इतने करोड़ मेरे पास हैं उसके लिए, फेम के लिए, ठीक है, अब जो स्कूटर जो है, जो व्हीकल जो है, जो जितना सोचा था उससे ज़्यादा बिक गए, ज़्यादा बिके तो ज़्यादा सब्सिडी लगी, पैसे कम खत्म हो गए, तो उसमें उनकी गलती क्या है? अच्छा, यानी आप सरकार के इस इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहे? आप इंटेंशन है ही नहीं, उनकी इंटेंशन में प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये फैसला हो गया इसलिए कह रहे हैं कि मतलब आप सच में नहीं, देखिए, अब बताता हूँ मैं, जब ये पहले हमारी सब्सिडी थी जितनी थी, मैक्सिमम थी 60,000 एज एन इंडस्ट्री, ठीक है। अगर 60,000 वही रहती तो मतलब पिछले महीने पैसे खत्म हो गए होते, पर सरकार को मालूम है कि ये इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है कि खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा है कि देखो, भले कम देंगे लेकिन लंबा चलाएंगे, ठीक है। तो ये खींच के जो 60 था, 60 का 22,500 कर दिया मैक्सिमम, और चला कि चलो 6-8 महीने और निकल जाएंगे। दूसरा, सरकार अभी फेम 3 की बात कर रही है, आए ना आए वो मुझे पता नहीं है वो क्या होगा उसको, लेकिन क्योंकि हम सरकार से काफ़ी इंटरेक्शन में रहते हैं, ये कहना कि सरकार का इंटेंशन चेंज हो गया वो गलत है। इंटेंशन में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर कि ये जो आपने व्हीकल लॉन्च किया है, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी अजीब इसलिए हो गई, फेम 2 उधर हटता है और आप इसे लेकर आते हैं, इसके पीछे भी कोई रिलेशन है? देखिए, ये प्रोडक्ट डिसीजन जो होते हैं ये लंबे होते हैं। जो आज मैंने लॉन्च किया है, जो आज लॉन्च किया है वो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सोचा होगा ना। ओवरनाइट तो बनता नहीं है ये। पहले आप डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, नया आपने डैशबोर्ड बनाया, फिर वो उसका प्रोडक्शन में आता है, फिर होमोलोगेशन होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये। तो ये लोग कहते हैं यार उसने लॉन्च कर दिया, आपने लॉन्च कर दिया, ये थोड़ी होता है कोई, मतलब आलू थोड़ी बेच रहे हैं। चलिए, अब एक सवाल आपके उन कस्टमर से, देखिए मैं जो मॉनिटर करते आया हूँ, जो मैं महसूस करते आया हूँ कि आपके जो ग्राहक हैं वो आपके ग्राहक नहीं है, वो आपके फ़ैन हैं। मतलब एक लॉबी आपकी तैयार है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, कहीं भी देखिए, इस वीडियो को भी जहाँ पब्लिश करेंगे वहाँ भी जाकर देखिएगा कि वो जो ग्राहक है वो आपके लिए पूरा आर्मी लेकर खड़े हैं कि भाई नहीं, ये तो चीज़ बहुत ही अलग है, इसकी कीमत हम दे रहे हैं, उनको कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अब उनका भी कहना है कि कुछ नया, मतलब ठीक है, इसमें आपने कुछ भी बदलाव कर दिया, लेकिन एथर 450X के अलावा भी कुछ देखने को मिलेगा। नई फिल्म कब आएगी? रीमेक बनते जा रहे हैं, नई फिल्म किसके लिए? देखिए, आप साबुन लेते हैं, तेल लेते हैं, वो हर महीने लेते हैं। स्कूटर आप लेते हैं 3 साल 4 साल में एक बार। जो इसने आज लिया है, जो 3 साल में आएगा नया, उसके लिए आ जाएगा ना। अभी तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी तो यार नए नए शहर खोल रहे हैं। अभी मतलब बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत शहर ऐसे हैं जो ज़िंदगी में पहली बार लोग देख रहे हैं, उनके लिए नया पुराना क्या। एक बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, इससे कुछ समय पहले, आपने कहा भी बहुत मसाला बच्चा है, ये वर्ड पे अभी भी कायम है, ये भी बहुत मसाला बच्चा है। अभी तो शुरुआत है, वो अभी तो मतलब पिक्चर भी चालू हुई है, अभी तो मतलब अभी तो वो कास्टिंग आ रही है अभी तो। यानी 2024 तक भी मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि आप कुछ नया लेकर आएंगे, मतलब अपडेट। यार एक बात बताओ मुझे, ये हमने 10 साल से कंपनी बना रहे हैं, हमने हज़ारों करोड़ लगा दिए इसके ऊपर, R&D में, प्लेटफॉर्म में। इसलिए बनाया कि 2 प्रोडक्ट बना के बैठ जाएंगे आराम से हम, इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, इसका नया प्लेटफॉर्म आएगा। अभी तो ये परफॉर्मेंस स्कूटर है, अभी बहुत सेगमेंट है, फैमिली सेगमेंट है, कन्वीनियंस सेगमेंट है, वो अभी वहाँ गई नहीं है। उसके बाद मोटर बाइक्स हैं, अभी बहुत है। अभी तो मतलब ये इसलिए भी चेंज नहीं कर रहे क्या? क्योंकि मैं जब भी किसी कंपनी से बात करता हूँ, ऑफ रिकॉर्ड जाकर वो कहीं ना कहीं आपका जिक्र कर देते हैं, यानी आप एक पैरामीटर बन गए हैं। लोग ये तय करते हैं कि हम इनसे अच्छा कर रहे हैं, इनसे खराब कर रहे हैं, तो एक पैरामीटर तो आप बन गए। तो आपको भी पता है कि वो आप पैरामीटर बन गए, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है। नहीं, देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन एनी प्रोडक्ट ये है कि आपका प्रोडक्ट, आप कोर क्या है उसका। क्योंकि अगर आप कि चलो ये इसमें परफॉर्मेंस भी है, चलो ऐसे करो, उसमें बड़ा सीट लगा के कर दो उसको ना, थोड़ा स्टोरेज बढ़ा दो, चलो थोड़ा सॉफ्ट करके उसको कन्वीनियंस बना दो, इट्स अ कंफ्यूज प्रोडक्ट।
कंफ्यूज प्रोडक्ट कभी भी नहीं चलता है। सी यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। अगर ये परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस है, एल्यूमिनियम चैसी है, डिस्क ब्रेक है, उसके जो हैंडलिंग है, उसकी शार्प है, ब्रेक है, जो भी है, बिकॉज वी आर ट्रू टू परफॉर्मेंस। मान लो कल को हमने बनाया फैमिली स्कूटर, तो हम पूरा फैमिली बनाएंगे। ये नहीं कि चलो फैमिली तो बना दिया, लेकिन क्योंकि एथर परफॉर्मेंस है चलो उसमें वो लगा दो। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इंडिया में एक माइंडसेट हो गया। कई बार हम जब रिव्यू करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ अलग हो गई, तो कंपनियां बताती है कि हम माइलेज बढ़ाने के लिए टायर पतले कर दिए, यानी सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, ऐसा है, आप फिक्स्ड हो, खिचड़ी सिर्फ खाने में अच्छी लगती है, प्रोडक्ट में नहीं लगती। ये किसके लिए है? अब चलो आज क्लियर कर ही देते हैं। आप ये स्कूटर किसके लिए है? ये वो आदमी के लिए है, वो लेडी के लिए है जिसको जो अगर ये ना लेता तो वो हाई परफॉर्मिंग 125 सीसी स्कूटर लेता। नहीं, 150 के भी ले लीजिए आप, 450X भी आप बताइए। आप कहते हैं सिर्फ यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है। ये परफॉर्मेंस है, किसने बोला परफॉर्मेंस नहीं चाहिए उनको, बड़े लोगों को? तो आप तो यूथ की बात करते हैं ना, आप तो हमेशा यूथ की बात सवाल ही नहीं, हम बोले परफॉर्मेंस स्कूटर, यूथ किसने बोला? इट्स सो हैपेंस कि अगर परफॉर्मेंस है तो जो यंग लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने यंग लोगों के लिए बनाए हमने। मुझे तो लगता है आपने इसमें सेफ्टी फीचर भी काफ़ी, अभी आपने एक नया ऐड किया कि अगर ये स्कूटर गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये फीचर दिया है। तो मुझे तो लगता है ये फीचर बूढ़े लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आएगा, या उन लोगों को भी पसंद आएगा जिनका हाथ अभी सेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। बिल्कुल। तो सी द पॉइंट ये है कि आपको जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो आपको एक एंड टू एंड देखना है कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, अगर आपने मान लो कि बहुत तगड़ी एक्सेलरेशन दे दी लेकिन तगड़ी ब्रेक नहीं दी, गलत बात। आपने बिकॉज एक्सपीरियंस एंड टू एंड होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर हाई स्पीड दे दी लेकिन वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो स्मूथ नहीं है, झटका लगता है, तो दैट्स अ बैड प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज़ नॉट स्पेक्स, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस अगर मैंने आपको एक परफॉर्मेंस स्कूटर दिया है जो जिसमें पावर है, जिसमें एनर्जी है, और कभी समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे, समटाइम कोई गड़बड़ हो जाती है, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो हमने ये फीचर डाल दिया है। अब फीचर ये डाला है सिर्फ ये नहीं कि जो कट ऑफ हो जाएगा, जैसे बताया हमने कट ऑफ। अगला फीचर है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है जो भी है उसके यहाँ पे आ जाएगा, अब इमरजेंसी कांटेक्ट भी आप कर देंगे, एक वहाँ से एसएमएस चला जाएगा आपके वहाँ पे। सो एंड टू एंड सोल्यूशन बनाया हमने। आपने आपकी मेरी पहले बात भी हुई है, जो हम एसर में जो भी बनाते हैं ना, तो वो जो आपने डिफाइन किया आपका कोर क्या है और उसका एंड टू एंड एक्सपीरियंस क्या है। ये फीचर बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फीचर बना के ये बनाना कि एसएमएस जाएगा, वो जाएगा, ये दिस एंड टू एंड एक्सपीरियंस। वही अगर कल को मैं लेके आता फैमिली स्कूटर, तो वो जो स्कूटर आएगा जब भी आएगा, वो मैं गारंटी कहता हूँ। आज जैसे बोलते हैं ना कि जिस आदमी को परफॉर्मेंस चाहिए बोलेगा बेस्ट कौन सा, बोलेगा एथर है। जब फैमिली स्कूटर आएगा या जो भी आएगा, आप उनसे पूछे बेस्ट कौन सा, इट विल बी बेस्ट इन क्लास। उसमें ये नहीं होगा अरे क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस है उसमें देंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब बैंगलोर में घुसते हैं तो पता चल जाता है कि हम बैंगलोर में आ गए, उसकी वजह है कि एथर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा आपके व्हीकल दिखते हैं। उन जगहों पे कब दिखेंगे जहाँ पर मतलब आप कहते पिछड़ा हुआ। आप फिर वही मैं एक सवाल आप इनसे बार बार पूछता हूँ, अगली बार भी पूछूंगा, आप इग्नोर कर रहे हैं क्या अभी भी कई जगह को? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये देखिए हर चीज़ में पहाड़ों पे क्यों नहीं दिख रहा? मतलब आप अगर टियर 2 में जाइए, टियर 3 में जाइए, वहाँ पर ऐसी कई जगह है जहाँ पर स्कूटर लोगों को पसंद आ सकते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं? मैं पहाड़ों पे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मैं खराब रास्तों पे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ एथर 450? देखिए बात टियर 1, टियर 2, टियर 3 की पहाड़ों की नहीं है। आप नॉर्थ में रहते हैं, अगर आप वहीं आप साउथ में रहते हैं, आप टीएन में है, कर्नाटक में है, कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, पहले यहाँ से चालू हुई है। ठीक है, और ये एथर के लिए नहीं है, इंडस्ट्री के लिए साउथ इज द बिगेस्ट मार्केट टुडे, राइट। आप छोटे छोटे शहर में जाइए, यहाँ पे कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला में जाइए। केरला में तो आपने इतने पावर ग्रिड दे रखेंगे, आपने भर दिए, मतलब वहाँ पर ये कि वहाँ पर गाड़ी चलाने वाले को टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि इतने हैं चलाने वाले वहाँ पे ना। सो क्यों यहाँ, तो बात छोटे बहर शहर की नहीं है। मेरे को अगर टियर 3 में कैसे पहुँचा मैं, 19% मेरे वहाँ से क्यों आ रहा है वो, क्योंकि बिक रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने जो हमने एक्सपैंड जो किया, अभी नॉर्थ में थोड़ा लैग है। दूसरा सबसे बड़ी डिफरेंस जो है नॉर्थ में और जैसे साउथ में है कि भले 2 मार्केट है, एक नॉर्थ की एक साउथ की। अब यूपी की मार्केट ले लीजिए, तगड़ी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे जो डिमांड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इतना बड़ा है यूपी। तो ये नहीं कि मैंने एक दुकान खोल दिया तो बिक जाएगा। लखनऊ में मुझे 15 खोलनी पड़ेंगी कायदे के लिए, इलाहाबाद में मुझे 10 खोलनी पड़ेंगी। यहाँ पे हैं कि जैसे एक शहर में आपने 2 खोलनी पड़ेगा। वहाँ जाके मॉनिटर करते हैं, वहाँ जाके फीडबैक लेते हैं खुद पर्सनली, है ना? क्यों नहीं? अरे हमारे जो नॉर्थ के जो लोग हैं वहीं बैठते हैं ना, दिल्ली में बैठते हैं, वो रहते वहीं पे। जब हमारे दोनों मैनेजर हैं, काम ही वही है उनका। चलिए, आप ये लगातार देख रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू है बिल्कुल अनकट जा रहा है, क्योंकि मैंने इनसे यही कहा था कि कोई भी चीज़ घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो भी पूछता हूँ उसका जवाब ये मुझसे भी तगड़ा देते हैं। तो चलिए सर, इस पर बहुत बात होगी। एक सवाल मैं उस पर पूछता हूँ, 450X में तो कन्फ्यूज़ कर दिया ना, अब उसमें 2 लेकर आ गए, एक की बैटरी कम कर दी, एक की बैटरी वही है, अब ये कैसे कन्फ्यूज़ कर दिया आपने? 2 क्रिस गेल उतार दिए एक बात, इसमें क्या कन्फ्यूजन है मुझे बताओ। मैं स्कूटर वही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार मैं ऐसा है कि स्कूटर मुझे चाहिए परफॉर्मेंस का, ये जो 450X है,
लेकिन दिन में चलाता हूँ मैं 20-25, मुझे पैसे नहीं उस देने पड़ते। 450X और इस 450S में क्या अंतर है? जो जिसकी बैटरी आपने कम कर रखी है 450X की, और ये जो 450S नया है उसमें क्या अंतर है? बैटरी दोनों की सेम है, तो Same है, तो मतलब रेंज तो confuse बराबर हो गए ना? हाँ, नहीं क्यों हो गए ना। अगर आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए, आपको टच स्क्रीन चाहिए, तो आप X लीजिए। अच्छा, उसमें टच स्क्रीन मिल रही है। टच है ना उसमें, ठीक है। और अगर उसका आपको एक मोड कम चाहिए, और अगर आपको टच स्क्रीन आपको आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तब ये ले लीजिए। उसमें वॉक मोड है ना उसमें वॉक हाँ। मोड है। तो अच्छा, मतलब यहाँ पर आपने क्लियर कर दिया कि अगर आपको 450X की परफॉर्मेंस को, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सट्रीम बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो X सीरीज़ है। ठीक है, X सीरीज़ में आपको रेंज कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो आपकी मर्जी है, वो X हो गया। ठीक है। अगर आपको एक नॉच कम चाहिए परफॉर्मेंस, आपको वॉक मोड नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आप टच स्क्रीन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो S ले लीजिए आप। ठीक है, परफॉर्मेंस वही है। ये सवाल आपने अब तक का मेरा सबसे, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था कि ये क्या चीज़ है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगली बार रवनी जी से मैं कहीं और भी मिलूंगा तो उनसे कई सारे सवाल करूंगा। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मुझे इंटरव्यू को कहीं भी कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पूरा इंटरव्यू लगातार देखेंगे तो इनसे बात करने का व्यूज़ कितने भी आए, लेकिन मज़ा ऐसा आता है ना कि ऐसा लगता है कि इसको इंटरव्यू करने के लिए इतने मुश्किल सवाल मैंने पूछ दिया और ये देखिए हंसते हुए जवाब दिए हैं। तो सर, एक सवाल आपसे लास्ट में पूछ देता, आपका फेवरेट कलर कौन सा है अगर आपको 450X में चलाना हो तो? यार लाल है मेरा फेवरेट। लाल फेवरेट ही खड़ा है इसलिए कि सच में? नहीं सच्ची में, मेरा पास ब्लैक है, मेरे पास एक पुराना मेरे पास है, लेकिन कई बार सोचा मैंने अपग्रेड करने के लिए। एक व्यूअर मुझसे पूछ रहा था कि ये जो ऑफिशियल है ये सच में चलाते हैं, खुद कार पे चलते हैं और हम लोगों को स्कूटर बेच रहे हैं? नहीं, मेरे पास है, तरुण, स्वप्निल, हम सबके पास है। चलाते हैं? तरुण के पास 2 है। हाँ ना, बिल्कुल। कभी स्पॉट कर लिए जाएंगे सड़क पर चलाते हो? 100%। अरे बाबी भी बहुत है, स्वप्निल है, वो इन दोनों को, तरुण के पास 2 हैं, और खुद सब मतलब आपने भी चलाई है? अरे बिल्कुल है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो आप कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई फाउंडर ऐसा होता है कि महंगी गाड़ियों में चल रहा है और हमें स्कूटर दे रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि सब लोग चलाए हैं। और ये मुझे पता था कि तरुण और स्वप्निल चलाए थे, लेकिन आपका नहीं पता था कि आपने भी चलाई है। जब से लिया पहले मैं सीरीज 1 लिया मैंने, जो जेन 1 पहले था वो, तो उसके बाद जो नया आया वो तो अपना लिमिटेड एडिशन ब्लैक रंग का आया था, तो मुझे काफ़ी शौक था। मैंने कहा 2 क्या करूँगा, चलो मैंने एक फिर किसी को दे दिया अपने फैमिली में और दूसरा मैंने ले लिया। मेरे पास दूसरा स्कूटर मेरा यार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अब अगली बार मिलेंगे, अगले सवाल से पूछेंगे, लेकिन जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा सर, हमसे बात करने के लिए और अनकट इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।